देवियों, सज्जनों और आप सभी सहयोगों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। रेलवे पटरी पर क्यों बिछे होते हैं इतने सारे नुकीले पत्थर? जानिए क्या है इसके पीछे की वजह। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं भारतीय रेल के बारे में कुछ रोचक जानकारी। तो आइए कुछ तथ्यों से रूबरू होते हैं। भारतीय रेलवे के अंतर्गत पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। भारतीय रेलवे पिछले 170 सालों से अपनी सेवा प्रदान कर रहा है। भारतीय रेलवे न केवल दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेल सेवा है, बल्कि यह दुनिया में सर्वाधिक लोगों को नौकरी प्रदान करने वाले उपक्रमों में से भी एक है। भारतीय रेलवे 63,974 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग के साथ दुनिया का चौथा सबसे विशाल रेल यातायात नेटवर्क संचालित करने वाला उपक्रम है। यह अमेरिका, रूस, चीन तथा कनाडा के साथ दुनिया के 5 सबसे लंबी रेल नेटवर्क संचालित करने वाले उपक्रमों में से एक है। यह 1 अरब टन प्रति वर्ष माल ढोने वाले रेल यातायात क्लब में भी शामिल हो गया है। भारतीय रेलवे प्रतिदिन 19,000 ट्रेनों का संचालन करता है। इनमें से 12,000 ट्रेनें यात्री ट्रेनें हैं तथा 7,000 ट्रेनें माल ढोने के लिए है। भारतीय रेलवे के अंतर्गत 7,083 स्टेशन हैं। खड़गपुर स्थित 2733 फीट लंबा रेल प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। भारतीय रेलवे प्रतिदिन 26.5 लाख टन माल की ढुलाई करता है। भारतीय रेलवे के अंतर्गत 230 लाख यात्री प्रतिदिन यात्रा करते हैं तथा 72 करोड़ यात्री प्रति वर्ष भारतीय रेलवे का उपयोग करते हैं। भारतीय रेलवे उपक्रम के अंतर्गत 14 लाख कर्मचारी कार्यरत है। इकोनॉमिक्स पत्रिका के अनुसार अमेरिकी रक्षा विभाग, चीनी सेना, वॉलमार्ट, चीनी राष्ट्रीय पेट्रोलियम, स्टेट ग्रिड ऑफ चीन तथा ब्रिटिश स्वास्थ्य सेवा के बाद भारतीय रेलवे दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी नियोक्ता उपक्रम है। भारतीय रेलवे का राजस्व आधार प्रति वर्ष 1,06,000 करोड़ रुपये है। ट्रेन में सफ़र करते हुए हमेशा आपके मन में इस बात को जानने की जिज्ञासा बनी रहती होगी कि आखिर ट्रेन के ट्रैक पर पटरियों के बीच इतने सारे नुकीले पत्थर क्यों पड़े रहते हैं। आज हम आपको इसके पीछे की वजह के बारे में बताने जा रहे हैं। पटरी पर पत्थर बिछाने के पीछे कई वजह है। दरअसल ट्रेन की पटरी देखने में भले साधारण होती है, लेकिन हकीकत में ये उतनी साधारण नहीं होती है। भारत की लाइफलाइन यानी भारतीय रेलवे से करोड़ों लोग रोजाना सफ़र करते हैं। आपने भी कभी न कभी ट्रेन से सफ़र जरूर किया होगा। ऐसे में आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ट्रेन के ट्रैक पर पटरियों के बीच इतने सारे नुकीले पत्थर क्यों पड़े रहते हैं। इन पत्थरों के बदले रेलवे सीमेंट की पक्की ढलाई क्यों नहीं करती है। पटरी के नीचे कंक्रीट के बने प्लेट होते हैं जिन्हें स्लीपर कहा जाता है। वही इन स्लीपर के नीचे भी पत्थर यानी गिट्टी होती है जिसे ब्लास्ट कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके नीचे 2 अलग अलग तरह की लेयर में मिट्टी होती है। आपने ट्रेन के चलने पर कंपन महसूस की होगी। इसके चलते पटरियों के फैलने की संभावना भी बढ़ जाती है। ट्रैक पर पत्थर बिछाए इसी कंपन को कम करने का भी काम करते हैं। जब पटरी पर ट्रेन चलती है तब सारा वजन कंक्रीट के बने स्लीपर पर आ जाता है, जिसके आसपास मौजूद पत्थरों से इस कंक्रीट के स्लीपर को स्थिर करने में मदद मिलती है। ऐसे में सबसे ज़्यादा लोड इन पत्थरों पर ही होता है। इन पत्थरों की वजह से कंक्रीट के बने स्लीपर अपनी जगह से नहीं हिलते हैं। लोहे से बनी एक ट्रेन के वजन के बारे में बात की जाए तो इसका वजन लगभग 10 लाख किलो तक होता है। इसे संभालना केवल पटरी के बस की बात नहीं है। इतनी भारी भरकम ट्रेन का वजन संभालने में लोहे के ट्रैक, कंक्रीट के स्लीपर और पत्थर तीनों का योगदान होता है। इसके अलावा पटरी पर पत्थर बिछाने का एक और उद्देश्य है कि पटरियों में जल भराव की समस्या से बचा जा सके। बरसात का पानी जब ट्रैक पर गिरता है तो पानी पत्थर से होते हुए जमीन पर चला जाता है। ऐसे में पटरियों के बीच में जल भराव नहीं होता। वहीं दूसरी वजह के बारे में देखा जाए तो अगर ट्रैक पर पत्थर नहीं बिछाए जाएंगे तो ट्रैक घास और पेड़ पौधों से भर सकता है। ऐसे में ट्रेन को ट्रैक पर दौड़ने पर कई दिक्कत होगी। इस वजह से भी पत्थर बिछाए जाते हैं। बताया जाता है कि पटरियों पर पत्थर अभी से ही नहीं बल्कि जब ट्रेन का आविष्कार हुआ था तब से ही बिछाए जाते हैं। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपको ऐसे ही जानकारियों से भरा वीडियो देखना पसंद है तो आप अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एवं हमें कमेंट करें और अपना कीमती सुझाव देकर हमारा मार्गदर्शन भी करें। जय हिंद। हमारे चैनल से जुड़े रहने और वीडियो देखने के लिए देवी, सज्जनों और आप सभी सहयोगों का दिल से धन्यवाद।